हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का पार्ट 11। ठीक है, 10 तक मैंने पहले ही पढ़ चुका हूँ। हाँ बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। समझिए, सबसे पहली बात है ऐसा क्वेश्चन आपके ज़िंदगी में दिखाई दे कि इंटीग्रेशन साइन 5x dx, तो कहोगे यार सर ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई ना। मैंने आज तक इंटीग्रेशन में ऐसी फार्मूला पढ़ी है कि साइन 5 के पावर 5x, और ना ही मैंने पढ़ा है अलजेब्रिक में, क्योंकि अलजेब्रा में मैंने पढ़ा है प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन किसी ने पढ़ाया है कि ए प्लस बी के पावर 5? हाँ पढ़ाया होगा, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत लर्जर हो जाएंगे। ये बाइनोमियल में पढ़ने का था, बट मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल पढ़ा रहा हूँ कि पावर 5 का कोई तो बात होती नहीं है मेरी ज़िंदगी में। तो मैं बोला हूँ ना कि अगर इंटीग्रेशन में साइन के पावर ऑड पॉजिटिव दिखाई दे, देखो साइन के पावर यहाँ पे ऑड पॉजिटिव है दिखाई दे, तो कैसे बनाओगे? तो मैं बोल रहा हूँ ना, लेट जेड बराबर, आपको जेड बराबर कॉसेक लेट करना होगा। क्यों लेट करना होगा आगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बस देखते रहो। क्यों लेट करना ना, उसकी जवाब सॉल्यूशन में ही मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल देखते हैं। तो चलो, मैंने यहाँ लेट कर लिया। लेट करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन, बस डिफ्रेंसिएशन करना है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, ओनली डिफ्रेंसिएशन करना है। तो जेड का डीसी करना है, तो मैंने लिख दिया जेड डीसी। कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स का होता है डीएक्स, किसी के रिस्पेक्ट में ना, बस डीएक्स। मेरे प्यारे, अब सुनो क्या करना है, सॉल्यूशन। देखो ना, पूरी कहानी समझ में आएगी, बस बने रहो। इंटीग्रेशन साइन 5 था ना, तो मैं इसको लिखता हूँ साइन 4x यानी 4x, और साइन x 5x यानी 5 पावर था, तो मैंने इसको 4 पावर और 1 पावर। क्यों लिखे हैं, पूरी कहानी समझ में आ जाएगा। सुनो अब क्यों लिखे हैं। जो इंटीग्रेशन हमने इसीलिए लिखा है ताकि मुझे साइन x dx एक साइड में चाहिए। देखो ना, तभी मैंने साइन x और dx छाट लिया। ठीक है ना, तो समझो क्या करना है। इंटीग्रेशन साइन 4x है, तो साइन 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 2 के पावर 2। क्यों कि साइन स्क्वायर के स्क्वायर तो 2 दूना 4 हो जाता है। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे साइन 4x का फार्मूला नहीं पता था, तो मैंने साइन ऐसे कर दिया। ठीक है ना, अब देखो, इतना जो माइनस था ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे लिखा है साइन एक्स डीएक्स, यहाँ पे भी लिखा है मेरे पास साइन एक्स डीएक्स। तो माइनस को मैं फिलहाल आगे कर देता हूँ, और इस साइन एक्स डीएक्स के बदले मैं डीजेड लिख देता हूँ। मैं डीजेड लिख देता हूँ। चलो यहाँ तक तो क्लियर है, बट मेरे पास एक कहानी है। यहाँ समझना क्या कहानी है। जो मैं पूरी जिंदगी में एक बात सीखा हूँ कि यहाँ अगर जेड है तो ये सारी फंक्शन जेड के रूप में होना चाहिए, तभी हम डिफ्रेंसिएशन कर पाएंगे, मतलब इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो जेड आएगा कैसे भाई? कब आएगा? जब कॉस एक्स के रूप में होगा, तब ना। कॉस जेड के रूप में लिखा है, तो बाबू इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्योंकि 10th में हमारे सर जी पढ़ाए थे कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और यहाँ से मेरे भाई 1 माइनस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं? क्या देखो, कॉस को मैं जेड लिख सकता हूँ। यहाँ इसलिए लिख सकते हैं जेड, ताकि मेरी कहानी आराम से सेट हो जाएगा। कैसे भाई? देखो एक्स नहीं है, जेड है, यहाँ भी जेड होगा, छूट गया, यहाँ जेड होगा, यहाँ भी जेड होगा। चलिए अब कितना आसान हो गया। देखिए सारा जेड के फॉर्मेशन में आ गया ना, तो इसको आप सेट कर लीजिए। क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऐसा होता है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मेरे भाई यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो Z4 माइनस 2 फार्मूला वाला, ए के जगह 1, बी के जगह जेड स्क्वायर डीजेड। बच्चों अब देखो कितनी आसान हो जाएगी इंटीग्रेशन। तो है ये भाई, इंटीग्रेशन थोड़ी ना खत्म हो गया है,
इंटीग्रेशन तो सबके लिए है ही। अब सुनो, माइनस 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 सबके लिए है। अब इंटीग्रेशन जो था बस बंटवारा कर दो, सबके लिए इंटीग्रेशन था तो हो गया 1 dz, बंटवारा करना तो पिछला पार्ट से ही पढ़ते आ गया होगा, z4 dz माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर कर दो, z² dz। अगर नए हो तो पिछला पार्ट जाकर पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनो, माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो गया z प्लस इसका हो जाएगा z5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 था तो एक जुड़ जाएगा, z5/5 माइनस 2z3 अब बटा q। जब यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस z हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस z5/5 हो जाएगा प्लस 2z3/3 और प्लस में c तो सब जुटता ही आता है इंटीग्रेशन इंडेफिनिट में, सबको पता ही होगा। हाँ, अगर और खुश होना चाहते हो तो हो जाओ खुश, क्योंकि z का जो वैल्यू है वो ऊपर तुमने देखा होगा कि z का वैल्यू क्या है, cos x है, तो बस रख दो z का वैल्यू cos x माइनस cos 5x/5 प्लस 2 cos qx/3 प्लस में c। यही आपका फाइनल आंसर हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आंसर ठीक ठाक है, ठीक है ना। तो बच्चों ये मेरा पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। कहानी कोई ज़्यादा बड़ा था नहीं, बस यहाँ पे मैंने क्या था कि sin 5x था, तो जब भी ऑड पावर है तो z बराबर cos x मानना है, उसके बाद dc करके कहानी सेट कर देना है। अब दूसरी क्वेश्चन देखेंगे ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। अब हम दूसरी पॉइंट देखते हैं। देखो यहाँ दूसरी क्वेश्चन आपके ज़िंदगी में जो आएगी वो इस प्रकार कि cos qx dx। तो कहोगे सर यार मैंने तो cos qx dx का कोई फार्मूला पढ़ा नहीं इंटीग्रेशन में, तो बनाओगे कैसे? तो देखो इसके लिए मैंने एक पॉइंट लिखा है कि इफ पावर ऑफ cos x इज ऑड, यानी कि अगर cos के पावर ऑड रहे तो आपको क्या मान लेना है। लेट, देखो यहाँ पे छूट गया, मैं लिख देता हूँ लेट z बराबर sin x, लेट z बराबर sin x। फायदा क्या होगा ना, समझ में पूरी कहानी आ जाएगी। तो देखो सॉल्यूशन, जैसे देखे कि cos के पावर ऑड है तो मैं कहूंगा लेट z बराबर sin x। अब सुनो फायदा क्या होगा, इसको यहाँ डिफ्रेंसिएशन करना है। डिफ्रेंसिएशन z का हो गया dz, साइन का हो गया cos x और dx। अब कहानी सेट करना है। देखो भाई एगो cos तो हमको छाट लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक cos लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीग्रेशन। यहाँ cos q है तो इसको पावर लिखूंगा cos स्क्वायर इंटू cos x dx। क्यों भाई? क्योंकि एक cos मुझे साइड में चाहिए, 13 में से इस पावर वाला से मैंने एक cos साइड कर लिया है। 3 था तो 2 गो अलग, 1 गो अलग। यहाँ तक मेरी कहानी बिल्कुल ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम तब आया जब देखते हैं कि इसके बदले तो मैं dz लिख दूंगा, लेकिन cos स्क्वायर को क्या करूंगा। तो सुनो, ये cos है ना, तो जो लेट किया है ना तो इसके रूप में तोड़ने का कोशिश करना। मतलब जो बचा है cos, यहाँ तो साइन माना है ना, तो साइन के रूप में लाने का कोशिश करना। क्यों लाओगे? ताकि फायदा हो जाएगा कि साइन आ जाएगा, साइन के रूप में आ जाएगा, तो साइन के बदले तुम क्या लिख देना, जेड लिख लेना, और बनाने में तुम्हारी कहानी आसान हो जाएगी। तो देखो cos स्क्वायर क्या 10वें वाले सर के अनुसार लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, नो डाउट। और क्या cos x dx को मैं लिख सकता हूं मेरे प्यारे, cos x dx को मैं लिख सकता हूँ dz। बउआ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको cos x dx को dz, नो प्रॉब्लम। अब देखो किसी बच्चे को लगा होगा भाई यहाँ मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, बिल्कुल गलत बात है भाई। जब इंटीग्रेशन बोला है कि z वाला फॉर्म में करना है और ये है x वाला, तब बात तो गड़बड़ है। तो देखो ना, इसकी कहानी तो जानते हो, 1 माइनस और साइन x, यहाँ साइन स्क्वायर है
तो साइन एक्स को क्या लिख सकते हो? देखो मैंने साइन एक्स को जेड माना, इसीलिए तो जेड माने है ना, ताकि फायदा हो जाएगा। जेड स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये हो गया डी जेड। जब सेपरेट करोगे तो 1 डी जेड माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, और मेरे प्यारे सॉल्यूशन कर दो ना। देखो क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा जेड माइनस जेड स्क्वायर का जेड क्यू बटा में 3 प्लस सी। अब जेड के खुशी से वैल्यू रखना चाहते हो तो देखो जेड बराबर तुमने क्या माना है, जेड बराबर माना है साइन एक्स। तो यहाँ से तुम खुशी खुशी कह सकते हो कि सर जेड को मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस साइन क्यू एक्स बटा 3 प्लस में सी, और दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ तक बिल्कुल मजा आ गया है। अब हम अगली पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखो बाबू, हम लोग जो तीसरी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे ना, वो कॉन्सेप्ट इस प्रकार है कि आपको क्वेश्चन आएगा साइन क्यू एक्स इंटू कॉस 5x, यानी इसको कैसे बनाएंगे। तो बाबू यही सब जो आज का वीडियो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चों से बनते नहीं, अकबका के रह जाते हैं, ना फार्मूला पे टूटेगा ना इंटीग्रेशन होगा, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसीलिए मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आउट किया है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे लिखा इफ पावर ऑफ बोथ साइन एक्स और कॉस एक्स, यानी साइन भी और कॉस भी दोनों के पावर अगर ऑड पॉजिटिव रह जाए तो आपको जेड बराबर चाहे तो साइन एक्स मान लेना होगा या जेड बराबर कॉस एक्स, मतलब कुछ भी मान लेना है। तो यहाँ देखो साफ दिख रहा है कि साइन के पावर भी ऑड है और कॉस के पावर भी ऑड है। तो जब दोनों के पावर ऑड रहे ना तो किसी को पुट कर लो। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ सॉल्यूशन में, ठीक है ना मेरे प्यारे। तो लेट किसी को लेट कर सकते हो, जेड बराबर साइन एक्स या कॉस एक्स, कोई मना ही नहीं है। तो मैं कर लेता हूँ लेट जेड बराबर साइन एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी मानना। चलो साइन नहीं कॉस ही मान लेते, क्यों परेशान होते हो। चलो कॉस मैं मान लिया। तो यहाँ से सब जानते हो कि सर इसके बाद तो डिफ्रेंसिएशन होता है। हाँ भाई, तो कर दो ना डिफ्रेंसिएशन। जेड का डी जेड और कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स और एक्स का डी एक्स। अब यहाँ से सतर्की बरतना है कि क्या क्या जाए। तो सुनो मैं बता देता हूँ ना, कॉस क्यू है, कॉस क्यू है। तो मुझे देखो एगो तो पहले नंबर फिक्स बात हो गया कि सर एगो छाट के बात कीजिएगा, काहे कि एगो ये बेचारा के लिए है। तो यहाँ पे 3 है ना, तो मैं इसको लिख दूं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। काहे भाई, काहे कि एगो ही बेचारा लगी, फिक्स है। डी जेड के लिए एगो साइन अलग चाहिए, तो 3 था तो मैंने अलग कर दिया। और cos 5 है तो इसको तो हम तो Z5 बोल ही सकते हैं ना, कोई बोलेगा थोड़ी ना। देख लो, क्योंकि cos को मैंने Z माना तो cos 5 था, तो यहाँ पे हो गया Z5। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आएगा, सुनो कैसे ट्विस्ट आएगा। क्योंकि आप साइन एक्स और डी एक्स, साइन एक्स और डी एक्स, इसके बदले क्या पुट करोगे, डी जेड ना, तो माइनस है तो माइनस को आगे ले लीजिए, और साइन एक्स डी जेड के बदले हो गया मेरा डी जेड हो गया, क्योंकि माइनस साइन एक्स डी जेड। अब ये बचा तुम्हारे पास साइन स्क्वायर एक्स, एक बच गया साइन स्क्वायर एक्स, और इधर है Z5। अब समझना, अब मुझे साइन स्क्वायर परेशानी क्रिएट कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा ना, इसको कॉस में बदलूंगा। तो बोलोगे सर कॉस में क्यों, क्योंकि देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लेट किया है कि जेड बराबर कॉस एक्स, तो कॉस एक्स में आ जाएगा तो कॉस के बदले हम जेड भर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिल कर दूंगा। तो मैं कर लेता हूँ ना, साइन को कॉस में कैसे बदलते हैं। तब बचपने में हमको सर जी पढ़ाए होंगे प्री नर्सरी में कि साइन स्क्वायर एक्स के बदले फार्मूला हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो गया आपका Z5 डी जेड। मेरे भाई माइनस, और इसको सॉल्यूशन कर लोगे ना तो देखो ये हो जाएगा 1 माइनस और कॉस के बदले जेड और Z5 dx। क्लियर है। अब सुनो सुनो सुनो, ये बड़ी ब्रैकेट दे दो ताकि सॉल्यूशन करने में आसान होगा। तो माइनस, जब इसकी मल्टीपल एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन
Z5 माइनस Z7 dx। क्यों भाई? क्योंकि आप यहाँ 2 था, यहाँ 5 था, तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है ना? अब थोड़ी सा कहानी में ट्विस्ट लाओ, यहाँ बंटवारा कर दो, बंटवारा आसान से हो जाएगा। Z5 माइनस Z7 dx, यहाँ भी dx है, छूट गया है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। माइनस Z5 का हो जाएगा Z7 और बटा 7 माइनस Z7 का क्या हो जाएगा? Z7 का हो जाएगा आपका 1 जुटेगा ना, अच्छा 2 कैसे जोड़ दिया हीरो, 1 ही जुटेगा ना, तो Z6 और बटा 6 हो जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ हो जाएगा Z7 है तो 8 और बटा 8। क्लियर है ना? अब बस Z की वैल्यू रख दो ना, तो बाबू Z की वैल्यू तो तुम लोग जानते ही हो कि क्या है, माइनस से मल्टीपल कर देते माइनस, और Z को मैंने क्या माना है? कॉस माना है, तो कॉस 6x और बटा 6 प्लस कॉस 8x और बटा में 8 प्लस सी, ये प्लस सी तो होता है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। मजा आ गया यहाँ तक, 3 कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, नो डाउट। अब आते हैं हम लोग चौथे कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है ना? तो देखते हैं। देखो जो मेरा चौथी कॉन्सेप्ट थी वो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट था कि बउआ यदि सम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, यानी साइन एक्स और कॉस एक्स की पावर इवन निगेटिव रहे, मतलब साइन और कॉस को पावर जोड़ दोगे तो पावर निगेटिव में होना चाहिए, तब आपको पुट करना होगा Z बराबर tan x। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ से आएगा कि बाबू यहाँ तो पावर 1 है और यहाँ 3 है, तो देखो मैं दोनों की पावर जोड़ता हूँ तो पावर 4 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो जाएगा। नहीं विश्वास से भयवा तो ऐसे देख लेते हैं, साइन है ना, तो जाहिर सी बात है तुमको पता ही है ना कि जब वो ये जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? निगेटिव होगा। मतलब समझ रहे हो ना, cos x होगा मतलब निगेटिव पावर है, 3 1 4 है ना बउआ, तो ये नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो निगेटिव पावर ही रहेगा ना, निगेटिव है। तो तुमको क्या बोले कि Z बराबर tan x मान लेना, तो मेरी बात मान लो, क्या परेशानी है? मेरी बात ऐसे भी तो हमेशा मानते हो ना, तो आज भी मान लो, क्या परेशानी है? तो सॉल्यूशन मैं कर देता हूं पुट Z बराबर tan x। काहे करेंगे ना, ये आप जितनी प्रॉब्लम को बनाओगे ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी तुमको क्लियर हो जाएगा भाई, पता चल जाएगा क्यों मानना है जो। तो बउआ इंटीग्रेशन क्या कीजिए भाई, पहले नंबर तो इसकी डीसी करनी होती है ना, तो कर दीजिए डीसी। डिफरेंशिएशन Z का हो गया dz और tan का हो गया sec स्क्वायर x dx। क्या फायदा हो जाएगा जो तुमको अभी दिख जाएगा, ठीक है ना? तो देखते हैं। देखो यहाँ है 1/sin, तो ये क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, cos x। ये cos q है तेरा, इस जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec q, तो sec q को मैं लिख दूं sec स्क्वायर x इंटू sec x dx। सर आप तोड़ कह दिए तो सारा बेईमानी है, तो तोड़ इसीलिए दिए बउआ ताकि जो मेरे पास डीसी करके आया था वो sec स्क्वायर dx चाहिए, तो ये ऊपर जाता तो sec q बनता, तो काहे ना हम इसको तोड़ दिए ताकि दोनों मिलके हमारे को वैल्यू दे दे, कहानी अच्छा सा बना दे हमको। तो इंटीग्रेशन cos x है ना, cosec x और इंटू sec x और ये sec स्क्वायर dx है, इसके बदले क्या हो गया? dz पुट हो गया। अब यहाँ तक तो मेरा कहानी ठीक ठाक है। अब परेशानी ये बढ़ी कि सर अब हम करें क्या? इसको तो डायरेक्ट हम कर नहीं सकते हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये z के रूप में है और x, तो इसका डीसी निकल नहीं सकता। तो मैंने बोला बच्चों तुम सारी कहानी को tan के रूप में लाने का कोशिश करो, ताकि जब tan आ जाएगा तो z तुम भर लेना। तो बोलो अच्छा सर ऐसी बात है, तो ठीक है आप लोग पुट करोगे, देखो कैसे क्या उपाय लगाओगे। तो पता बहुत दिमाग के साथ ये cos x है ना, cos x को लिख सकते हो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x बटा क्या हो जाएगा? tan x। क्लियर है ना?
अब सुनो मेरी बात। हाँ तो भाई जी कितने बच्चों को दिमाग में आ रहा है क्या सर आप इतना कैसे सोच लेते। तो बाबू मैं सोचता नहीं, सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ। ये शंकर जी का तीसरा नेत्र है ना, इसको आप लोग को खोलना होगा। ये खुल गया ना तो बन जाएगा। तो यही तीसरा नेत्र खोले हैं। और सेक को तुम लिख सकते हो, बचपने से जानते हो सेक को कि अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब देखो पूरी कहानी tan में तुम्हारा क्या हो गया, सेट हो गया। tan में सेट कर दिए तो आराम से tan के बदले मैं क्या लिख पुट कर दूंगा, z। tan के बदले z पुट कर दूंगा। तो चलो ट्राई करते हैं। इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस z स्क्वायर बट्टा में z, ठीक है ना, बट्टा में z इंटू ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस tan है ना, तो tan के जगह z स्क्वायर और dz, ठीक है ना हीरो। अब सुनो कहानी, अच्छा लगेगा। ये दोनों मल्टीपल में है तो ऊपर ऊपर गुना होगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल, 1 प्लस z स्क्वायर और बट्टा में z हो जाएगा dz। और जब इसकी सेपरेशन करोगे, अलग अलग करोगे, तो इसकी जो कहानी सेट होगी कुछ इस प्रकार सेट होगा। देखो बंटवारा करोगे तो 1/z प्लस में z बचेगा। क्यों भाई, z स्क्वायर है 1 है, अलग ले भैया कर ही देते हैं, क्यों तुम परेशान हो जाते हो। चलो ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1/z प्लस ये हो जाएगा कितना, ये कट जाएगा तो बचेगा z, ठीक है ना। अब यहाँ पे अलग अलग कर लो, कहानी सेट हो गया है, क्योंकि 1/z प्लस z dz है, ठीक है ना, ये dz है और यहाँ भी dz है। तो मेरे प्यारे सॉल्यूशन कर लो ना। 1/z का क्या इंटीग्रेशन होता है, log mod z प्लस इसका हो जाएगा z स्क्वायर और बटा 2। ज्यादा खुश हो तो z का वैल्यू रख देना, क्या परेशानी है। log और z के जगह तुमने क्या माना था, tan माना था ना। देखो लेट क्या किया था कि z के जगह tan, तो रख दीजिए ना tan, क्या परेशानी है। तो tan z प्लस tan स्क्वायर x बटा tan x हो जाएगा, tan स्क्वायर x और बटा में 2 प्लस c। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। हाँ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं ना, तुम्हारी डॉट ही क्लियर हो जाएगी। देखो कुछ क्वेश्चन हम तुमको बताएंगे नहीं, ये बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, बस मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या मानना है, ना तो ये फार्मूला लग रहा है, ना ही और कुछ लग रहा है, और ना ही हम इस 4 कॉन्सेप्ट में जो बताए हैं वो लग रहा है। लेकिन तुम्हारी ये दिमाग काम कर रहा होगा कि यार मैं अगर साइन एक्स को मान लेता हूँ, तो देखो मैं रफ एरिया बताता हूँ। साइन एक्स को मान लोगे तो साइन तो आ जाएगा, ये z4 हो जाएगा। अब जब लेट किया हो तुम z बराबर साइन एक्स, तो ये तो कॉस फेंकवे करेगा, तो ये को क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये वाला के जगह dz पुट करोगे और इस कॉस को साइन में बदल के आंसर ले आओगे, यानी इसकी आंसर कर सकते हो, बिल्कुल बना लोगे। और यहाँ भी वही कहानी है कि यहाँ तुम किसको मान लोगे, जो इच्छा होता है उसको मान लेना, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कर जाएगा। साइन है मतलब समझ रहे हो, ज़्यादा दिमाग अगर नहीं लगाना चाहते हो ना, तो जिसके ऊपर इवन पावर है उसको तुम लेट कर लेना, बाकी अगले कहानी खुद ब खुद सेट हो जाएगा। हाँ इस वीडियो में इसी पे बेस्ट क्वेश्चन तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड करके बना लेना। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। लव यू ब्रो, बने रहो मेरे साथ, अगला वीडियो तुरंत आ रहा है। तो बाबू बने रहो, लाइक कमेंट शेयर जरूर करो ताकि हर बच्चे को फायदा मिल सके। थैंक यू बच्चों, लव यू।